कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. आज हम समय के पहिए को 70 साल पीछे ले जा रहे हैं। डॉली, हाँ, क्या तुम्हें पता है आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हाँ, आज हम उन किस्सों की बातें करेंगे जो आज की हमारे जिले में बिल्कुल जिंदा है। 70 साल बहुत लंबा समय होता है ना? समय लंबा हो सकता है, लेकिन यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो इन 70 सालों में हम हमारे द्वीपवासियों में तो बहुत कुछ देखा है। हाँ, इन द्वीपों में दो शासन देखे। सबसे पहले अंग्रेजों का शासन चला, उसके बाद जापानियों ने। किसने? जापानियों ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। पहले अंग्रेजों का शासन, फिर जापानियों का कब्जा। तो फिर इन द्वीपों ने तो बहुत ही दुख झेले हैं। हाँ, जो दुख हमारे इन द्वीपों ने झेले हैं ना, तो बयां करना तो मुश्किल है। मुझसे तो बोला भी नहीं जाता और हमारे सोच के गवाह है। तो क्या हमें ऐसी घटनाओं के बारे में बातें नहीं करना चाहिए जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हो? हाँ, और उसी कारण आज हम यहाँ आए हैं। तो ये जो 70 साल में हुआ, वो सभी चीज क्या किताबों में लिखा गया है? नहीं, कुछ ऐसी घटनाएं की हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है, और या फिर कुछ ऐसी घटनाएं की है जिनको वो पहचान नहीं मिली जिनके वो हकदार थे। वो पहचान नहीं मिली जिनकी वो हकदार थे। तो फिर आज हम जो यहाँ बलिदान वेदी स्मारक में खड़े हैं, उस किस्से की बात हम कैसे ना करें? असल में यहाँ पर हुआ क्या था मुझे पता नहीं है, क्या तुम बताओगी मुझे? बिल्कुल, आओ सुनाते हैं हम तुम्हें वो कहानी। आओ सुनाते हैं हम तुम्हें वो कहानी, इतिहास के पन्नों में दर्ज आजादी की कहानी। यहाँ खड़ी है वो वेदी जो गवाह है उस मंजर की। यहाँ खड़ी है वो वेदी जो गवाह है उस मंजर की, जब चली थी गोलियां सीनों पर और धार उस खंजर की। वो 44 जाबाज आजाद हिंद की शान थे। वो 44 जाबाज आजाद हिंद की शान थे। सुभाष की टोली के वो लोग वतन का अभिमान थे। घेर लिया था काल ने उनको यहाँ इसी मैदान में। घेर लिया था काल ने उनको यहाँ इसी मैदान में, जब चली थी सीनों पर गोलियां और धार उस खंजर के सीनों पर। यहाँ खड़ी है वो वेदी जिसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नमन करो उस मिट्टी को, वो किस्सा है कुर्बानी का, इतिहास कभी ना भूलेगा वो किस्सा रूहानी का, वो किस्सा रूहानी का। 30 जनवरी 1944 की वो दर्द भरी सुबह, ओस की बूंदें गिरी हुई थी। और तुम्हें पता है क्या हुआ था? मैंने सुना था
इस सेलुलर जेल के आसपास पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, और वो सन्नाटा तब टूटा जब जापानी सेना के ट्रक वहां पहुंचे। और फिर सेना के जब ट्रक वहां पहुंचे ना, तब अफसर ने इशारा किया कि सभी 44 जाबाजों को वहां पर लाया जाए और ट्रक में चढ़ाया जाए। सबसे पहले किसे लाया गया? सबसे पहले प्रेम शंकर पांडे जी को बाहर लाया गया। और जब उन्हें ट्रक में चढ़ाया जा रहा था ना, कोई बात नहीं। ट्रक में चढ़ाया जा रहा था, उनके परिवार वाले वहीं खड़े थे और उन्होंने अपने परिवार वालों को देखकर पता है क्या कहा? क्या कहा कि सुनो, बच्चों का ध्यान रखना। हमने इस देश के लिए और लीग के लिए ईमानदारी से काम किया है और हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हमें झूठे इल्जामों में फंसाया जा रहा है। और ये कहते हुए ही उन्हें ट्रक पर चढ़ा दिया गया। और उस वक्त भी उन पर राइफल के बट से वार किया जा रहा था। और तब भी पता है उनके मुंह से केवल आजादी के नारे निकल रहे थे ना। हाँ, मार खाते हुए भी उनके मुंह से बस भारत माता की जय और वंदे मातरम निकल रहे। उसके बाद 44 जाबाज जैसे कि फैसल रवि, श्री रामलकर जी, इन सभी को ट्रक में चढ़ाया गया। और ट्रक जाते जाते भी पूरे इलाके में बस भारत माता के नारे ही लगाए जा रहे थे। उन्हें मार खाने से चोट नहीं पहुंच रही थी, उन्हें देश के आजादी के लिए उनके प्राण दुख रहे थे। तो ये सब मंजर किसी ने देखा? हाँ, कई लोगों ने रास्ते से गाड़ियां जाते हुए देखी। जब 11 चम्मा चौकी से ट्रक जा रहे थे, तब श्री बख्तावर ने भी चौकी से ये मंजर देखा और उनको भी ये सारे आजादी के नारे सुनाई दे रहे थे। और उसके बाद सभी ट्रकों को हम्फ्रीगंज की ऊंचाई पर लाया गया और वहां से उन सभी को इस चोटी पर लाया गया। इस चोटी पर लाने के बाद तुम्हें पता है क्या? यहाँ पहले से ही एक एल आकार की खाई जो है ना यहाँ पर तैयार थी और अफसर के इशारे पर छोटे छोटे समूहों में उन सभी 44 जाबाजों को यहाँ पर लाया गया, उन्हें बिठाया गया, उनके आंखों पर काली पट्टियां बांधी गई और उन पर निशाने साधने को कहा गया। आखिर क्या सच में उनका गोली चला दी गई? हाँ, जापानी अफसर के फायर करने के इशारे देते ही एक साथ उन पर गोलियां दाग दी गई और वे सब शहीद हो गए। कई बार ये सिलसिला चलता ही रहा। कितना दर्दनाक मंजर होगा। हाँ, बहुत दर्दनाक मंजर था, लेकिन इससे ही उनको कहाँ शांति मिली। उन्होंने तो कईयों का सर भी गलब किया और संगीनों से यानी कि बैलेट चार्ज भी किया गया। तब जाकर कहीं वो यहाँ से गए जापानी अफसर। उन 44 जाबाजों को एक साथ इस खाई में उतार दिया गया। हाँ, बिल्कुल सही तुमने कहा। तो क्या किसी ने ये सब होते हुए देखा? हाँ, कुछ चश्मदीद गवाह भी थे जैसे कि बाबूराम। उनका कहना था कि मंजर इतना भयानक था, लेकिन फिर भी उन 44 वीरों के मुंह से उफ तक गाली थी। वो मरते हुए भी बस भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारे लगाते थे। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम आजादी के इस किस्से को